गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अकाउंटिंग क्लास। अब तक हमने जो सीखा उसमें हमने जाना कि वस्तुओं को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, दो तरह से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ वस्तुओं को हम बोलते हैं गुड्स और कुछ वस्तुओं को बोलते हैं संपत्तियां। आज हम जो है इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि वस्तुएं दो प्रकार की नहीं, तीन प्रकार की होती हैं, है ना। तो अब तक हम मान के चल रहे थे सब थिंग्स जो हैं, वस्तुएं, इनको हम दो प्रकार का मानते हैं, लेकिन अब तीन प्रकार का मान रहे हैं। कुछ वस्तुओं को हम माल की श्रेणी में रखते हैं और कुछ वस्तुओं को हम कहते हैं एसेट्स, संपत्तियां। ठीक है। अच्छा, गुड्स के मामले में हमने ये भी जाना कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम उसको परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे, जब गुड्स बेचेंगे तो हम उसको सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट करेंगे, जब बिका हुआ गुड्स वापस आ जाएगा तो हम उसको सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट करेंगे, और खरीदा हुआ गुड्स अगर हम लौटा देंगे तो उसको हम परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट तो होता नहीं है, उसकी जगह हम चार अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, संपत्ति जब खरीदी जाती है तो हम संपत्ति को संपत्ति के नाम से ही डेबिट करते हैं। अगर फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो संपत्तियों को हम संपत्ति के नाम से डेबिट करते हैं। अगर हमने कोई संपत्ति खरीदी है, जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो संपत्ति को संपत्ति के स्पेसिफिक नेम, उसके विशेष नाम से ही डेबिट किया जाता है। इसी तरह से अगर किसी कारण से हम अपनी पुरानी संपत्तियों को बेच देते हैं क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं, उसकी जगह नया खरीदना चाहते हैं, तो हम जब संपत्तियों को बेचेंगे तो संपत्ति को संपत्ति के नाम से ही क्रेडिट भी करेंगे। तो संपत्ति को संपत्ति के नाम से ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम उपभोग्य वस्तुएं बोलते हैं। उपभोग्य वस्तुएं, कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं अपन इनको, कंज्यूमेबल्स। अब उपभोग्य वस्तुएं या कंज्यूमेबल्स क्या होती हैं? उपभोग्य वस्तु वो है जिसको हम खरीदते हैं तब उसमें वस्तु का गुण होता है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका मूल्य भी होता है। लेकिन जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उसको हम देख छू नहीं पाए, या उसका मूल्य खत्म हो जाए, या तीनों ही गुण खत्म हो जाए। जैसे हमने अपने ऑफिस में जो है चाय नाश्ता मंगाया, समोसा, कचौरी, चाय भी मंगाई, कॉफी भी मंगाई। अब जब आया तो समोसे और कचौरी को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका मूल्य भी है। चाय और कॉफी को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका मूल्य भी है। लेकिन जैसे ही हमने उसका उपयोग किया, जैसे हमने उसको इस्तेमाल किया, तो अब वो चाय नाश्ता सब गायब है। अब वो समोसा कचौरी दिख नहीं रहे, अब वो चाय और कॉफी नजर नहीं आ रहे, अब उन्होंने वस्तु का गुण खो दिया। ऐसी वस्तुएं ही उपभोग्य वस्तुएं कहलाती हैं। और उपभोग्य वस्तुओं को हम कभी भी वस्तु मानते ही नहीं है। हम उपभोग्य वस्तु के रूप में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट नहीं करते। समोसा खरीदा तो समोसा अकाउंट डेबिट, कचौरी खरीदी तो कचौरी अकाउंट डेबिट, चाय खरीदी या कॉफी खरीदी तो चाय या कॉफी का अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं करेंगे। इनको हम खर्चा मानते हुए एंट्री करते हैं। ये एक्सपेंसेस होते हैं, इनको वस्तु मानते ही नहीं है। पर मान लो हमारे व्यापार में मार्केटिंग के लिए हमने कुछ वाहन रख रखा है, कोई मोटरसाइकिल है जिस पे बैठ के हमारे सेल्समैन जो है कहीं जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो उसमें पेट्रोल डलवाया हमने। तो वो पेट्रोल जो हमने खरीदा तो वस्तु के फॉर्म में है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका कीमत भी है। लेकिन जब हम यात्राएं करेंगे, लोकल ट्रेवलिंग करेंगे, तो वो पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो वस्तु तो रही नहीं अब। तो हम पेट्रोल खरीदने पर पेट्रोल अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं, बल्कि हम यात्रा खर्च खाता डेबिट करते हैं, यानी कि लोकल ट्रेवलिंग को हम बोलते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस में डाल देंगे हम उस पेट्रोल को। इसी तरीके से मान लो हमने ऑफिस में काम आने के लिए पेपर, पेंसिल वगैरह खरीदा, स्याही खरीदी मार्कर वगैरह के लिए, तो ये सब चीजें स्टेशनरी कहलाती हैं। तो स्टेशनरी के सामान जब आप खरीदते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनकी कीमत भी होती है। लेकिन जब स्याही खत्म हो जाती है पेन में, तो हालांकि हम देख छू पा रहे हैं लेकिन उसका कीमत खत्म हो गई, हम उसको फेंक देते हैं रद्दी में। पेपर है, उस पर कुछ लिख दिया, रजिस्टर है उसमें कुछ लिख दिया, तो उसके बाद वो रद्दी बन गई। तो स्टेशनरी ऐसी चीजें जब हम खरीदेंगे तो हम पेन, पेंसिल, इरेजर, इनको डेबिट नहीं करेंगे, हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस के रूप में डेबिट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से कोई भी वस्तु अगर व्यापार में खरीदी गई है और वो उपभोग की प्रकृति की है, वो वस्तु इस प्रकार की है कि जब हमने खरीदा
तब तो उसमें वस्तु के गुण थे, लेकिन उसका इस्तेमाल करने पर उसने अपने वस्तु होने का गुण खो दिया। ना हम देख सकते, ना छू सकते, ना मूल्य है उसका, या तीनों में से कोई एक चीज ही खोई, तो भी हम उसको वस्तु न मानकर खर्चा मानेंगे। एक उदाहरण देखते हैं तो उससे हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। 16 अप्रैल को 16/4/2023 इस सौदे में दिया गया है कि कार्यालय में उपयोग के लिए स्टेशनरी खरीदी 250 रुपए, स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज 250, 250 रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई। स्टेशनरी में शामिल है पेन, पेंसिल, रबर, पेपर, स्याही वगैरह, है ना। ये चीजें हमने खरीद ली 250 रुपए की, ऑफिस में यूज करेंगे यानी बेचेंगे नहीं, तो ये माल तो नहीं है, ठीक है। इस सौदे में किस व्यक्ति से स्टेशनरी खरीदी गई है ये नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसको उधार लिखा ही नहीं जा सकता, ये नगद का ही सौदा है। तो नगद में स्टेशनरी खरीदी, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब इसे हल करने के लिए, इसकी एंट्री करने के लिए हम पहले नियम पे विचार करते हैं। व्यापार में आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करें। क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है? स्टेशनरी खरीदी है लेकिन उसके बावजूद वस्तु नहीं आ रही, हम ऐसा बोलेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। ये मैं आपके लिए एक बल्ब बना रहा हूं, इसका मतलब है आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। बत्ती क्या जलनी चाहिए? स्टेशनरी जो है ये एक उपभोग की वस्तु है। इस्तेमाल के बाद या तो ये अपना मूल्य खो देगी, या हो सकता है अपना अस्तित्व भी खो दे, तो हम देख भी नहीं पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे, उसका मूल्य भी नहीं रहेगा। ऐसी वस्तु है स्टेशनरी। और उपभोग की वस्तुओं को हम वस्तु मानते ही नहीं है, उनको हम खर्चा मानते हैं। तो इसको हम खर्चा मानेंगे, ये वस्तु नहीं है। समझ रहे? दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें। क्या व्यापार से कुछ जा रहा है? क्योंकि यहां दे नहीं रखा है कि ये किससे खरीदा गया है, व्यक्ति का नाम नहीं है, तो इसलिए हमको मानना पड़ा कि ये नगद में खरीदा होगा, तो पैसा जा रहा है और हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तीसरा नियम आय का है, कमाई का। कमाई में कभी पैसा जाता ही नहीं है, तो यहां पैसा जा रहा है, कमाई तो हो नहीं सकती। चौथा नियम खर्चे का है। क्या ये व्यापार के लिए खर्चा है? तो हमने अभी अभी बात की कि स्टेशनरी एक उपभोग्य वस्तु है और उपभोग्य वस्तु को हम खर्चा ही मानते हैं, इसलिए ये खर्चा है। समझ पा रहे हैं? तो हम इसको स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से एक खर्चे का खाता मानते हुए डेबिट कर देंगे। इसकी एंट्री हो जाएगी 16/4 को। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 250 रुपए और 2 कैश। ₹250 बिल नंबर ऑफ मेसर्स, किस पार्टी से बिल आया था वो भी लिख देंगे। इस तरह से जो है इसकी एंट्री हो जाएगी। बात क्लियर है?